मेरा वार्ड मेरी समस्या में आज हम बात करेंगे रावतभाटा के समस्या की। जी हाँ, श्वानों की बढ़ती जनसंख्या से लोग चिंतित और डॉग बाइट्स के मामले जो भी हैं वो बड़े हैं और अपर्याप्त साधनों का भी वहां पर अभाव है। जी हाँ, संपूर्ण रावतभाटा क्षेत्र में आवासीय परिसर कॉलोनी हो या फिर बाहरी क्षेत्र, सभी जगह श्वानों की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या से लोग जो हैं वो चिंतित हैं और काफ़ी परेशान हैं। शहर में 15 से 20 डॉग्स बाइट्स के मामले हर महीने अस्पताल में पहुंच रहे हैं, जिनमें डॉग बाइट्स के कुछ गंभीर मामले भी सामने आए हैं। वहीं अभिभावकों के द्वारा छोटे बच्चों को लेकर के चिंता और भय बना रहता है। बच्चों के द्वारा बाहर स्कूल और खेलने जाने पर श्वानों के द्वारा छोटे बच्चों पर कई बार हमला करके काट लिया जाता है। कुछ श्वानों में तो अत्यधिक क्रोध तक भी देखा गया है, जिसमें उनके द्वारा गाय के बछड़े को पूरी तरह से नोच कर डाला गया है। साथ ही प्रशासन को भी इस गंभीर समस्या के लिए कई बार अवगत भी कराया गया है। वहीं नगर पालिका पार्षद मनीष गिरी के द्वारा लगभग 2 साल से निरंतर इस समस्या को उठाते हुए नगर पालिका प्रशासन को दर्जनों शिकायत दी गई है, परंतु आज तक प्रशासन और वेटनरी विभाग के द्वारा किसी भी तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे कि डॉग बाइट के जो मामले हैं वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। और वहीं पुलिसकर्मी हेमेंद्र परियार के द्वारा बताया गया है कि छोटे बच्चों को घर से बाहर निकालने में भी डर लगता है कि क्या पता कौन सा श्वान बच्चों पर हमला कर दे। वहीं मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल जाटव के द्वारा बताया गया है कि हर महीने 15 से 20 डॉग बाइट्स के मामले निरंतर अस्पताल में आ रहे हैं और जिनमें से कुछ गंभीर स्थिति में भी देखे गए हैं। वहीं श्वानों की बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए वेटरनरी विभाग और प्रशासन के द्वारा स्टेरिलाइजेशन या फिर नसबंदी करके रोकथाम की जा सकती है। गैर सरकारी सेवा संस्थान और पशु प्रेमी फरी फ्रेंड्स रेस्क्यू की प्रभारी प्रीति मलिक और उनकी टीम के द्वारा बताया गया है कि श्वानों की बढ़ती जनसंख्या को और वेटरनरी विभाग और एनजीओ द्वारा स्टेरिलाइजेशन या फिर नसबंदी करवाकर नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे कि डॉग बाइट्स के मामलों में भी कमी आएगी और सही इलाज के चलते जनसंख्या भी नियंत्रित रहेगी। वहीं वर्तमान उपखंड अधिकारी महेश गगोरिया द्वारा बताया गया है कि पशु प्रेमी प्रीति मलिक द्वारा ज्ञापन दिया गया है। सरकार द्वारा जारी आदेश के अंतर्गत सभी विभागों को बुलाकर के बैठक कर समस्या का समाधान निकाला जाएगा। सर एक्चुअल में क्या है, ये जो डॉग की जो बढ़ती समस्या हो रही है बाइट की, और इसी इशू में जो लीगल जो होना चाहिए हम उसी का करने आए थे, इम्प्लीमेंट चाहते हैं हम। इनके स्टेरिलाइजेशन हो, इनको वैक्सीनेट किया जाए, मतलब मेन तो यही चीज़ है। तो आपकी कोई संस्था है या एक पर्टिकुलर फरी फ्रेंड्स क्लब है, हाँ। तो हम उसी से शुरू कर रहे हैं ताकि थोड़ा ये सब प्रॉब्लम। तो आपके द्वारा इस तरह कोई आयोजन कभी किया गया है? हाँ, पहले हम लोगों ने कम से कम 4-5 डॉग का स्टेरिलाइज कराया है, हाँ। 60-70 डॉग 90 करीब डॉग का वैक्सीनेशन करवाया है। ठीक है, ये आपने मुहिम पहले कहाँ चलाई थी? कॉलोनी में ही चल रही है। अच्छा, भाई आपकी पर्टिकुलर आवासीय कॉलोनी अंदर ही हो रहा है सारा? चारभुजा में भी कुछ डॉग को करवाया है। ठीक मैडम, ये मेरे हमारे रावतभाटा में आवारा श्वान जो है उनकी जनसंख्या लगातार बढ़ती आ रही थी। आरपीपी कॉलोनी में भी हज़ारों की संख्या में है, जिनके कारण सभी लोग परेशान थे। मैंने करीब 25 से 30 बार ज्ञापन देकर पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष और ईओ साहब, एसडीएम साहब सभी को ज्ञापन दिया था। मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी डाला था, लेकिन वहाँ से भी कोई समाधान नहीं हुआ। अभी जैसा कि हाल ही में सरकार चेंज हुई है, भजन लाल जी की भाजपा की सरकार आई है, तो उन्होंने एक आदेश जारी किया है जिसमें इन आवारा श्वानों को इनकी नसबंदी कराने के लिए आदेश दिया गया है, जिससे कि इनकी जनसंख्या पर काबू पाया जा सके। पर अभी भी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी रावतभाटा में लागू हो, एनजीओ बुलाई जाए या जैसे भी है इन श्वानों की नसबंदी कराकर इनकी जनसंख्या पर रोक लगाई जाए और आमजन को राहत दी जाए। मुख्य मुद्दा यहाँ पर श्वानों का है। कम से कम 15-20 के झुंड में एक साथ श्वान घूमते रहते हैं। थोड़े दिन पहले भी एक गाय के बछड़े को उन्होंने पकड़ लिया था, जिसको मार दिया बड़ी मुश्किल से। यहाँ मोहल्ले वासियों ने उसको बचाया, भगाया कुत्तों को। और हमारे सभी के बच्चे छोटे हैं जो शाम को निकलते हैं खेलने के लिए या ट्यूशन जाते समय ये आवारा कुत्ते पीछे लग जाते हैं। बहुत बार भगाया भी है। बाकी आए दिन समस्या है इनकी, और कभी भी ये बच्चों पर हमला कर सकते हैं। हमारे मिलने वालों के आसपास के लोगों पर भी इन्होंने कुत्तों ने काटा, उनको घायल कर दिया। मेरा प्रशासन से निवेदन है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान कराया जाए। अगर इन बच्चों के ऊपर हमला होता है और कोई गंभीर समस्या आती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर हम इसी अस्पताल उप जिला अस्पताल की बात करें रावतभाटा की, तो यहाँ पे हर माह लगभग 15 से 20 केसेस जो हैं डॉग बाइट्स के आ जाते हैं, जिसमें से कुछ साधारण बाइट्स होती हैं जिसमें हमें केवल ARV लगा के हम लोग काम चला लेते हैं, वैक्सीन लगा के, और कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जो कि
हमें जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी यूज़ करने होते हैं, जो कि काफ़ी कॉस्टली होते हैं, और उनको ना लगाया जाए तो मरीज़ के लिए जो है वो प्राणघातक भी कई बार साबित होता है। रेबीज़ की बीमारी उसके अंदर होने की संभावना रहती है। आसपास चूँकि जंगल भी बहुत हैं, तो उस वजह से श्वान की जो कैटेगरी के दूसरे एनिमल्स हैं उनकी बाइट्स भी कई बार यहाँ पे आ जाती हैं। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे केसेस में हम श्वान्स के जो जितने सारे ये डॉग्स जो यहाँ स्ट्रीट में हमारे हॉस्पिटल के आसपास भी घूमते हैं, मैंने लेटर लिखा है, तो यहाँ पे मरीजों को, उनके परिजनों को, जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको खतरा हो सकता है, तो कि उनको कंट्रोल किया जाए, उनकी या तो नसबंदी की जाए या उनको अन्यत्र कहीं छुड़वाया जाए।